Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Priyanka and I am back with my another video. So there were so many questions like can we clear UGC NET exam in just 3 months and how I prepared my UGC NET exam, which strategies I followed in my time. So in this video I am going to answer all of these questions. So if you are preparing for December 2025 UGC NET exam, this video is going to be very helpful to you. So please don't skip this video and watch full video so that I can clear your all doubts. So before starting this video, I would like to tell you, if you find my videos helpful, please do a like and subscribe my YouTube channel also. So let's get started. For better understanding, I am shifting to Hindi version ताकि हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन बैरियर ना आए और जिस वे में मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहती हूँ उसी वे में समझ सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि हम किस तरीके से 2025 का एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ ना, मैंने 4 स्टेप्स फॉलो करे थे जिसके वजह से मेरा जो एग्जामिनेशन है ना वो आराम से क्लियर हो गया था 3 महीने के अंदर ही, और वो भी सेल्फ स्टडी के साथ। यस, मैंने अपना जितना भी अभी तक 2 बारी मैंने एग्जामिनेशन क्लियर किया और दोनों ही मैंने सेल्फ स्टडी से क्लियर किए हैं। तो अब मैं आपको वो मंत्रा बताने जा रही हूँ, 4 स्टेप मंत्रा। तो जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना माइंड सेट प्रिपेयर करना है। यस, अगर आपने माइंड बना लिया है कि आपने 2025 वाला एग्जामिनेशन देना है, आपको नेट क्लियर करना ही, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लगना ही है, तो सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट क्लियर करना है कि आप किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को देने वाले हैं। अब वहाँ से स्ट्रेटजी शुरू होती है। अब जब मैंने शुरू किया था तो मैंने सबसे पहले अपना माइंड सेट प्रिपेयर किया और मैंने ये देखा कि क्या मुझे अपनी सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है, क्या मुझे कोई पेड कोर्स की तरफ जाने की ज़रूरत है। मैंने अपनी खुद की स्वोट एनालिसिस करी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, अपनी स्वोट एनालिसिस आपने खुद ने करनी है। दूसरी चीज़ क्या होने वाली है, अपना सिलेबस आपको जानना है। आप आइडेंटिफाई करने हैं वो टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, जिनकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, वो टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। अपना सिलेबस, जैसे पेपर 1 में कितने यूनिट्स हैं, पेपर 2 में कितने यूनिट्स हैं, पेपर 1 में कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं, पेपर 2 में कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं, इन सब की आपको लिस्ट बनानी है। पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी एक लिस्ट तैयार करो एवरग्रीन टॉपिक्स की और ट्रेंडिंग टॉपिक्स की। ठीक है, वो लिस्ट आपने तैयार करनी है और अपनी दीवार पे चिपका देनी है। जब आप अपनी दीवार पे वो लिस्ट चिपका दोगे तो एक एक टॉपिक को उठाओ, वो चाहे आप गूगल से करो, यूट्यूब से करो, उन टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से एक बारी अपने दिमाग से निकाल लो। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है ना, वो ये है कि पूरी पूरी यूनिट्स चकने की बजाय ना आपने क्या करना है, आपने मैराथन्स की तरफ जाना है। आपने यूट्यूब पर जाना है, आपने यूनिट का नाम लिखना है और लिखना है मैराथन। मैराथन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो और बाद में उससे रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, मैराथन्स लगा के आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर, आपको जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ना बीकॉम वाले या एमकॉम वाले, वो सारे आपके एक बारी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैराथन्स लगा ली। इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने लगाने हैं PYQs। PYQs तो सबसे ज़्यादा मस्ट हैं। PYQs तो आपने लगाने ही लगाने हैं और जितने ज़्यादा लगा सकते हो उतने लगाना, ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है ना वो बहुत दमदार हो। और जितने PYQs लगाओगे ना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैं ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा ना कि बस पूछो मत। इसके बाद इसके साथ साथ आपने एक ट्रैक नोटबुक ज़रूर लगानी है, ताकि जितने भी आपके PYQs में जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो आपने रिटन डाउन करने हैं कि अभी मेरे 40% बन रहे हैं, फिर मेरे 50% बन रहे हैं। धीरे धीरे आपको उसको ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको कॉन्फिडेंस, एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये अब आपने कर लिया। और इसके साथ ही जितने भी स्टेप्स आप फॉलो करोगे ना, 3-4 स्टेप जो भी मैंने आपको बताए हैं, इनके साथ साथ आपने 2-3 अप्रोच को भी फॉलो करना है। 2-3 अप्रोच कौन कौन सी हैं? सबसे पहले एक डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, इसके बाद आपने कंसिस्टेंसी, इसके साथ ही सेल्फ डिसिप्लिन। ये तीनों अगर आपने अप्रोच फॉलो कर ली और ये 4 स्टेप फॉलो कर लिए, तो आपका दिसंबर 2025 का एग्जामिनेशन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये सब फॉलो कर कर मैंने अपना एग्जामिनेशन एक नहीं 2-2 बार निकाला। इसके साथ ही मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, इसके साथ ही मेरी जॉब भी चल रही थी। तो अब आप देखो कि यार ये जो स्टेप्स हैं, ये जो मंत्र हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और ये आजमाए हुए हैं। और मैंने कभी किसी से कोई गाइडेंस भी नहीं लिया आज तक कि मेरे को किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है या कुछ। सिर्फ और सिर्फ करती गई, उसी से ही मुझे ये सब, मेरे को जितना भी आया वो उसी से ही आया। ठीक है, तो ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और इसके अलावा अगर कोई और आपका डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपने, अगर आप ये चाहते हो कि मैं एवरग्रीन टॉपिक्स जो हैं उनकी सबकी एक अलग से लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूँ, तो मैं वो भी कर दूँगी अपने चैनल पर। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है ना, तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि मैं खुद आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ और मैं इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए ना आपकी तरह, ठीक है? तो इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपने प्लीज़ अपनी तैयारी को ना दमदार रखिए, क्योंकि 3 महीने हैं, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा और क्लियर करना है बस, ठीक है? और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, सिलेबस की तरफ आपने नहीं भागना कि पूरा सिलेबस मैंने कवर करना है। पूरा सिलेबस 3 महीने में कवर हो ही नहीं सकता। 3 महीने में क्या, अगर आप 1 साल भी लगा दोगे तो पूरा सिलेबस फिर भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो पूरे सिलेबस की तरफ नहीं जाना, सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक्स की तरफ जाना है और जितने ज़्यादा एवरग्रीन टॉपिक्स पीवाईक्यूज़ लगा सकते हो ये करो। इतना इनफ है, 3 महीने में इतना इनफ है, हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन क्लियर। तो ठीक है, अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।